हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं अंकित आपको सिबिल स्कोर और लोन सीएमआर के बारे में बताऊंगा। देखिए, सिबिल स्कोर क्या है ना, जनरली की एक क्रेडिट रेटिंग है। और ये क्रेडिट रेटिंग जैसे दो चार इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन इंडिया की बाहर की है जो इसका रेटिंग करती है, और एक इंडिया की है, ट्रांस यूनियंस है, एफएनएक्स, यूफेनेक्स है, दो तीन तीन चार है, बट मेनली ज्यादातर देखा जाता है कि ट्रांस यूनियन ही सब बैंक्स इसको फॉलो करती है। और सिबिल स्कोर में ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सिबिल स्कोर मेरा 850 है, 810 है। जनरली मैं आपको आज एक बताना चाहूँ कि सिबिल स्कोर 800 प्लस उन्हीं का होता है ना, जिनके नाम पे एक सिंगल फोन या कुछ भी कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस हुआ है, उन्हीं का 800 प्लस रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि सिंगल लोन रहता है, 8-9 मंथ का टेन्योर रहता है, 8-9 मंथ में ईएमआई पेड होता है। मोटा मोटी तो एक सिविल 820, 830, 840 तक चल जाता है। लेकिन जनरली जिनके ऊपर लोन्स रहता है, मान लेते एक होम लोन चल रहा है, एक कार लोन चल रहा है, और एक सीसी अकाउंट चल रहा है, या बिल डिस्काउंटिंग चल रहा है, तो जनरली उस कस्टमर्स का सिविल 750, 755, 735 इस पे रहता है। क्योंकि देखिए, जनरली क्या होता है ना, सिविल स्कोर एवरेज जो देखा गया है 750 बेस्ट है। क्योंकि वो मोटा मोटी 6-7 लोन खत्म हो चुका है, कुछ कुछ लोन चल रहा है, और उस पे होता है। और 715, 710 सिविल स्कोर तब मिली क्लाइंट लोग का दिखता है कि कहीं महीना में कोई लोन एक आध दो बाउंस कर गया, कभी एक दो लोन बाउंस हुआ, 10 दिन 5 दिन का डीपीटीज पे हुआ। डीपीटीज का फुल फॉर्म होता है डिले पेमेंट डेज। ठीक है, बस। और 600, 650, 690 के नीचे तो बेकार ही होता है। वो फाइल को मतलब मोटा मोटी डालना, मतलब एक तरह से वो रिजेक्ट ही है, उसका अप्रूवल का चांस ना के बराबर है, मतलब बहुत कम चांस है। लास्ट बैंक्स कॉल लेती है 690 तक, बस। उसके नीचे कोई भी बैंक या एनबीएफसी, बैंक तो छोड़िए, एनबीएफसी कॉल नहीं लेती है। ठीक है। और मेरा मानना है कि सिविल स्कोर हमेशा टाइम टू टाइम मेंटेन करना चाहिए। 700, 730, 750 आप उतने ही लोन ले जितना आपको लग रहा है कि आप इसको आराम से इजीली दे पाएंगे। अगर लग रहा है कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा इनकम आने में या पेमेंट आने में लेट होगा या कोई भी चीज है, तो बेकार का मतलब है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट होगा। एक बार सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा तो आप क्या है कि बैंकों का चक्कर काटते काटते थक जाएंगे, लोन्स नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं इस चीज को बहुत करीब से देखा हूं और बहुत दिन से देख रहा हूं। समझे? तो सिविल स्कोर मेंटेन करना अपना हाथ है। अब आते हैं हम लोग कॉर्पोरेट सिविल, जिसको सीएमआर बोलते हैं। सीएमआर होता है कॉर्पोरेट फर्म्स का। जैसे कोई मान लीजिए एक्स वाई जेड इंटरप्राइजेस है, तो सीएमआर स्कोर का होता है 5। 5 से कम बेटर, 1 से 3 तक बैंक कंसिडर करती है, और 5 तक भी करती है। लेकिन 5 से ज्यादा अगर सीएमआर है तो फिर वो खराब है। ये कमर्शियल एक तरह से सिविल रेटिंग्स है। और ये भी ज्यादातर इसलिए होता है कि इंक्वायरीज में, देखिए, कभी भी आप कोई भी लोन हो, सीसी अकाउंट हो, वर्किंग कैपिटल हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, फाइल सोर्सिंग एक ही बैंक या एक ही पर्सन को दीजिए एट द टाइम। अगर वो पर्सन नहीं कर पा रहा है या वो डिनाई कर दे रहा है और एक जेन्युइन रीजंस दे रहा है कि इस कारण से ये केस रिजेक्ट हुआ है, ड्यू टू सिविल स्कोर, ड्यू टू लो बैंकिंग, ड्यू टू बिलो एवरेज बैंकिंग, या कोई एप्लीकेंट कोई भी कारण से, तब आप दूसरे को। जनरली होता क्या है ना, कस्टमर्स एक ही टाइम पे फाइल्स को मार्केट में सर्कुलेट कर देते हैं। एक बैंकर को जानते हैं, जस्ट लाइक इंडसइंड बैंक, किसी बैंकर को जानते हैं उनको दे दिया, किसी बैंकर को एचडीएफसी में जानते हैं उनको दे दिया, किसी बैंकर को एसबीआई में जानते हैं उनको दे दिया। तो फाइल क्या है ना, 3 बार 3 जगह मूवमेंट होता है, 3 बार लॉगिन हो जाता है, तो उससे क्या है ना, इंक्वायरी बढ़ता है। और इंक्वायरी में भी केसेस रिजेक्ट होता है। क्योंकि इंक्वायरी इंक्वायरी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी केसेस पे। जहां 4 से ज्यादा इंक्वायरी होगा तो ये भी आपका रिजेक्शन का कारण है। और सबसे बड़ा चीज है, एक जगह दीजिए और पहले जानिए कि मेरा केस रिजेक्ट हुआ क्यों। आप पहले ही बैंकर से बात कर लीजिए या बैंकर के क्रेडिट टीम से बात कर लीजिए, और इस चीज को एकदम ट्रांसपेरेंसी पे डील करिए, तब ये आपके लिए बेनिफिटेड होगा।
और फोन पे मत डील करिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि आदमी फोन पे ही डील करता है। कोशिश करिए कि मिल के बात करें। मिल के बात में क्या है, क्लैरिटी होता है और ट्रांसपेरेंसी होता है। आप उनको अपना बैंकिंग दिखाइए, आप उनको अपना आईटीआर दिखाइए, फाइनेंशियल दिखाइए, आप उनको सब डॉक्यूमेंट्स अपना दिखाइए और फेस टू फेस पूछिए कि होगा कि नहीं होगा। होगा, क्योंकि वो क्या है ना, एक तरह से फाइल का पूरा ड्यू डिलिजेंस सामने में हो जाता है। हाँ, लैब है तो टेक्निकल में तो कहीं ना कहीं लीगल टेक्निकल में जाएगा। और बहुत ऐसे बैंकर्स होते हैं, मैं भी इवन, क्योंकि प्रॉपर्टी डिटेल्स का बहुत ज्यादा नॉलेज डेप्थ में नहीं है, क्योंकि बहुत चीज होता है उसमें, मोटेशन वोटेशन बहुत सारा चीज होता है। लेकिन चलिए टॉपिक से दूर नहीं जाएंगे, हम लोग सीएमआर पे ही बात कर रहे हैं, सिविल और सीएमआर पे। तो इसीलिए एक ही बैंक को अप्रोच करिए और एक ही बैंकर या एक ही फाइनेंसर या एक ही डीएसए से ही अप्रोच करिए। दो तीन जगह सर्कुलेट मत करिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बैंकर्स का लॉगिन हो जाएगा, डीएसए का भी अपना लॉगिन हो जाएगा, लेकिन काम आपका नहीं होगा, आप ही का काम हैम्पर हो, क्योंकि इंक्वायरी आपको बढ़ाने ही नहीं है। लोन आपको लेना है, लोन आपको देना है, जिम्मेदारी भी आपका है कि एट द वन टाइम ही कहीं पे भी जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपको इसके बाद इस पे और भी कुछ कुछ डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है।